राजेश एक सीधा साधा, मेहनती और स्वाभिमानी इंसान था। दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था और उसकी जिंदगी उसकी पत्नी नीलम और छोटे बेटे हर्ष के इर्द गिर्द घूमती थी। नीलम सुंदर, सुशील और समझदार कही जाती थी। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन राजेश की आंखों में आज भी नीलम के लिए वही प्रेम था जो शादी के पहले दिन था। राजेश का बड़ा भाई महेश और महेश की पत्नी कविता पास के ही शहर में रहते थे। परिवार अक्सर त्योहारों या पारिवारिक आयोजनों में मिल बैठता था। महेश का साढ़ू विक्रम एक दिखावटी, पैसा कमाने वाला और अय्याश किस्म का इंसान था, लेकिन बाहर से सभ्य बनने का ढोंग करता था। नीलम और विक्रम की हंसी मजाक अक्सर राजेश को थोड़ा असहज करती थी, लेकिन वह इसे घर के लोग हैं कहकर नजरअंदाज कर देता था। एक दिन राजेश ने देखा कि नीलम अक्सर फोन पर मुस्कुराकर किसी से बातें करती है। जब भी राजेश पास आता वो झट से फोन काट देती। राजेश ने टोका तो नीलम बोली, बस मम्मी से बात कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ दिनों बाद नीलम ने कहा कि वह 2 दिन के लिए अपनी सहेली के घर जा रही है क्योंकि सहेली बीमार है। राजेश ने विश्वास कर लिया, लेकिन उसी रात राजेश अपने पुराने दोस्त कमल से मिलने निकला जो एक होटल में काम करता था। कमल ने हंसते हुए कहा, भाई तेरी बीवी तो अभी कुछ देर पहले हमारे होटल में आई थी एक आदमी के साथ। लग रहा था कोई बहुत करीबी है। कमरा भी बुक कराया। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह झट से होटल पहुंचा। कमल ने बिना बताए सीसीटीवी फुटेज दिखाया। उसमें नीलम थी और उसके साथ था विक्रम। राजेश ने संयम रखा। वह तुरंत पुलिस या हंगामे की राह नहीं गया। उसने अगले दिन के लिए उसी होटल में एक कमरा बुक करवाया, ठीक उसी फ्लोर पर। रात के लगभग 9 बजे नीलम और विक्रम फिर से होटल आए। वही कमरा, वही आदत। राजेश ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, होटल के सिक्योरिटी गार्ड को साथ लिया और कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से नीलम ने दरवाजा खोला, शायद होटल स्टाफ समझकर। तभी राजेश धक्का मारकर अंदर घुसा। विक्रम आधा नंगा था। नीलम के चेहरे से रंग उड़ गया। राजेश ने चिल्लाकर कहा, इतने सालों का रिश्ता ये सिला दिया तुमने? नीलम कांपने लगी। विक्रम तमतमाता हुआ बोला, राजेश तू मुझे नहीं जानता। लेकिन राजेश ने वीडियो रिकॉर्डिंग जारी रखी और चुपचाप होटल से निकल गया। अगले दिन राजेश ने पूरा वीडियो अपने बड़े भाई महेश और उसके परिवार को दिखाया। महेश फूट फूट कर रोने लगा, मेरे साढ़ू ने तो मुझे भी धोखा दिया। नीलम के मायके वाले राजेश से माफी मांगने लगे, बेटा हमारी बेटी से गलती हुई। लेकिन राजेश टूट चुका था। उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी और अपने बेटे हर्ष की कस्टडी मांगी। कोर्ट में नीलम ने विक्रम के साथ संबंध स्वीकार किए, लेकिन कहा, राजेश की बेरुखी के कारण मुझे प्यार की तलाश बाहर करनी पड़ी। यह सुनकर कोर्ट में मौजूद हर कोई सन्न रह गया। तलाक हो गया। हर्ष की कस्टडी राजेश को मिल गई। नीलम को समाज में तिरस्कार झेलना पड़ा। विक्रम ने नीलम से कुछ दिन तक संपर्क बनाए रखा, लेकिन जैसे ही उसका मकसद पूरा हुआ उसने नीलम को छोड़ दिया। अब नीलम अकेली, शर्मिंदा और टूट चुकी थी। वहीं राजेश ने हर्ष की परवरिश में खुद को समर्पित कर दिया। उसके दिल में अब भी टीस थी, लेकिन उसने कभी नीलम को बदनाम नहीं किया। वो बस एक बात कहता था, जिस रिश्ते में भरोसा ही मर जाए वहां माफी भी मर जाती है। अगर आपको ये कहानी सच और साहस की मिसाल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर। सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए।